नमस्कार, AGCNN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माही। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एमप्लब) की ओर से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में जमीयत उलेमा हिंद, जमात इस्लामी जैसे मुस्लिम संगठनों के साथ साथ कई राजनीतिक दलों के नेता भी जंतर मंतर पहुंचे हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो नेता जंतर मंतर पहुंचे हैं, उनमें TMC सांसद अबू ताहिर खान, IUML सांसद ET बशीर, NCP शरद गुट से फौजिया खान, CPIM सांसद राजा राम सिंह, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, BJD सांसद मोहिबुल्ला खान, सपा से धर्मेंद्र यादव, जिया उर रहमान बर्क, मोहिबुल्ला नदवी, अवधेश प्रसाद और कांग्रेस से सलमान खुर्शीद, गौरव गोगोई और नासिर हुसैन शामिल हैं। जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने वक्फ बिल पर कहा कि किरण रिजिजू से पूछना चाहिए कि इस बिल में ऐसा कौन सा प्रावधान है कि बाय यूजर खत्म करने से एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा। ये बिल वक्फ को कमजोर करने के लिए लाया जा रहा है। ये बिल मुसलमानों का नहीं बल्कि संविधान को बचाने का मसला है। इसी सूरत बिल को मंजूर नहीं होने देना चाहिए। ये धरना शुरुआत है। अगर बिल वापस नहीं होता तो मुल्क के हर कोने में विरोध प्रदर्शन होगा। एमप्लब के सचिव तालिब रहमानी ने कहा, PM ने कहा था कि ईद के दिन उनके घर खाना नहीं बनता था। PM साहब, हम आज भी आपके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन भेजने के लिए तैयार हैं। हमारे किचन आज भी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे लिए आपकी तरफ से मोहब्बत का दरवाजा बंद हो गया है। हिंदुस्तान को बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, लेकिन हिंदुस्तान का हुसैन नहीं अच्छा लगता। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, बल्कि मुल्क के दस्तूर का मामला है। भारत के दस्तूर पर बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। सड़क से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, हमारी कौम ने देश के लिए कुर्बानी दी है। हमारा देश एकता का नमूना था। अब तहजीबी पहचान पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। उत्तराखंड में UCC पर भी सवाल उठा है। हमको हमारे ईमान पर जीने दीजिए। सरकार ने हमारी बात को समझा नहीं। हमारी आवाम अपने मसले का फैसला करेगी। आप दखल मत दें। संविधान हमारा साथ देगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हमारा देश भाईचारे पर चलेगा। JPC की कमेटी में तानाशाही हुई। बार बार हम कहते थे कि कमेटी में संविधान के साथ संसद के नियमों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इस कानून का उद्देश्य समाज में द्वेष फैलाना है। वक्फ संशोधन बिल को सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में पेश कर सकती है। बता दें कि इस बिल पर बनी JPC ने अपनी रिपोर्ट 13 फरवरी को संसद में पेश की थी। विपक्षी सांसदों ने JPC अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनकी ओर से दिए गए किसी भी सुधार को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। नहीं, हमारा काम विरोध करना है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को, नीतीश कुमार के खिलाफ ये देखते हुए, क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा मुद्दा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। चलिए। मौलाना ने वक्फ बिल के विरोधियों की आलोचना करते हुए कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भटक गया है और सपा, कांग्रेस व ओवैसी ने इसे सियासी रूप से हाईजैक कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आज जंतर मंतर दिल्ली में धरना है। धरना देने का अधिकार सबको है, मगर मैं एक ख़ास बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक़ से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
का जब गठन हुआ था तो उसका गठन शरई मामलात के लिए हुआ था और मुस्लिम कौम के दरमियान जो बुराइयां फैल रही हैं उस बुराइयों के खात्मे के लिए जद्दोजहद करने के लिए गठन हुआ था। मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है और पहले बोर्ड में कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत को ओहदा या मेंबर नहीं बनाया जाता था। मगर आजकल का जो बोर्ड है, इस बोर्ड में हिंदुस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके अक्सर मेंबर पार्लियामेंट हो या और ओहदेदारान हो, वो सब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं या उनको कोई न कोई ज़रूर पोर्टफोलियो दिया गया है। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और ख़ुद MIM के अध्यक्ष ओवैसी साहब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों में शामिल हैं और बाज़ाब्ता तौर पर मेंबर हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरई मामलात से भटक गया और समाजी मामलात से भी भटक गया और अब हालात ये हैं, ऐसा लगता है, जाहिर होता है कि बोर्ड को सियासी लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है और ये हाईजैक करना खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए एक न एक दिन घातक साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।